नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो स्टाफ नर्स की एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने कई सारे एमसीक्यू डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आप देख सकते हो, वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पर कौन सी क्रेनियल नर्व है जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए जानी जाती है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व, जो उसको क्रेनियल नर्व 2 होता है। फिर आता है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो क्रेनियल नर्व पहले नंबर की है। फिर आता है ग्लोस्कोफेरिंजियल नर्व, तो वो क्रेनियल नर्व 9 है। फिर आता है ट्रिग्मिनल नर्व, तो वो 5 है। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों बी, ऑल फैक्टरी नर्व जो होती है वो किसके लिए होती है? सेंस ऑफ स्मेल। ये जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए होती है। ये ऑप्टिक नर्व होती है, वो विजन के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ। जो प्राइमरी पेसमेकर होता है, पेसमेकर किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसे नोड को बोलते हैं जो हार्ट में राइट एट्रियम में आता है, जो उसको वो एक्टिविटी करता है हार्ट को जनरेट इम्पल्सिस, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजता है पंप करने के लिए। तो वो नॉर्मली होता है तब कितना इम्पल्स भेजता है? तो 40 से 60 बीट पर मिनट, या फिर 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट, या फिर 20 से 40 बीट्स पर मिनट। यहाँ पर जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है तब हमारा आंसर रहेगा बी, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। जो हमारा हार्ट होता है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट धबकता है या धड़कता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रेकिपनिया रिफर्स टू। यहाँ पर ट्रेकिपनिया का मतलब क्या होता है? स्लो ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, या फिर सैलो ब्रीदिंग, या फिर डीप ब्रीदिंग। तो ट्रेकिपनिया, यहाँ ट्रेकिकार्डिया भी आता है, ब्रेडिकार्डिया भी आता है। यहाँ पनिया, जब पनिया आता है तो दोस्तों वो लंग्स के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ सभी पहले तो ब्रीदिंग ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है ट्रेकी। तो ट्रेकिपनिया का मतलब होता है बढ़ जाना, तो यहाँ पर आएगा रैपिड ब्रीदिंग। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर रहेगा बी, रैपिड ब्रीदिंग। यहाँ पर ब्रेडिपनिया होता तो वो स्लो ब्रीदिंग हो जाता। ठीक है, एपनिया होता तो ब्रीदिंग, सांस नहीं नहीं जब लेते, जब ब्रीदिंग नहीं करते तो एपनिया कहा जाता है। ठीक है, हमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब 400 mg ऑफ अ ड्रग, द अवेलेबल सॉल्यूशन इज 80 mg पर 2 ml, हाउ मेनी ml शुड बी नर्स एडमिनिस्टर। यहाँ पर हमें देना कितना है? 400 mg, हमारे पास है कितना? 80 mg 2 ml में। अब 2 ml में, अब ऑप्शन देख लेते हैं किसमें आंसर चाहिए हमें, ml में। तो यहाँ पर ml काउंट करने हैं, तो 80 को हम कितनी बार लेंगे? तो 400 होगा, तो 5 टाइम्स। तो 80 इंटू 5 हम करेंगे तो आएगा आंसर कितना? 400। तो अब 400 यहाँ पर आएगा दोस्तों, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर 5 टाइम किया तब आया हमारे पास 400 mg जो हमें देना है। अब इसको भी 5, जब 5 टाइम करेंगे 2 ml को, तो वो कितना होगा? 10 ml। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 10 ml में है आंसर, तो हाँ है, तो हमारा आंसर रहेगा 10 ml। ठीक है दोस्तों, कॉमन है क्वेश्चन। इससे भी जो ऊपर लेवल के आते हैं, अप लेवल के आएंगे, वो ड्रॉप काउंट करना, वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ कोफैक्टर फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इन द गट। यहाँ पर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन में कोफैक्टर होता है, वो कौन है? कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी 1, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होता है, जो कोफैक्टर की तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज।
पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है उसमें कौन से बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिलाई, या फिर इस्चेरिचिया कोलाई, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी होता है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज में रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर ऐसा पूछा जाए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज तो भी आएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया इज। फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो 1 से 3 डे, 2 से 5 डे, 7 से 14 डे, या फिर 14 से 21 डे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 से 5 डे। 2 से 5 दिन में ही डिप्थेरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो साइन और सिम्टम्स दे देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मसल्स इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन। यहाँ पर इंस्पिरेशन पूछा गया है, जैसे एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब निकालते हैं उसको एक्सपिरेशन बोला जाता है। तो इंस्पिरेशन जब करते हैं तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? डायफ्राम, फिर आता है इंटरकोस्टल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस, या फिर पेक्टोलारिस मेजर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े होते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा स्टमक और सब कुछ एब्डोमिनली होता है तो इसके बीच में एक डायफ्राम का होता है लेयर। तो जो वो मसल्स होता है वो इंस्पिरेशन में बहुत मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऐसे डाउन होता है, यहाँ पर प्रेशर डालता है, फिर जैसे हम एक्सपिरेशन करते हैं तो यहाँ वो पीछ वापस आ जाता है। तो इस तरीके से जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है वो डायफ्राम होता है, उसको डायफ्राम बोला जाता है। और ऐसा पूछा जाए कि एब्डोमिनल कैविटी और जो लंग्स की कैविटी होती है वो सारी को डिवाइड कौन करता है? तो भी कौन करता है? डायफ्राम मसल्स। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द नर्व इम्पल्सिस कंडक्शन। नर्व इम्पल्सन, जो इम्पल्सस भेजती है, हम यहाँ पर टच करते हैं हमारे माइंड को फील होता है, जैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो हमें पता चलता है। तो जो नर्व में इम्पल्सिस भेजता है उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है? ज्यादा सिग्निफिकेंटली रोल उसका है, कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, या फिर मैग्नीशियम का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम का। जो सोडियम होता है उसकी वजह से नर्व इम्पल्सिस भेजेस कंडक्ट किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। जब सोडियम का लेवल डाउन होता है तो नर्व इम्पल्सिस डाउन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कैलकुलेशन का आया, ये हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे जिसकी वजह से आपको हर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अ डॉक्टर ऑर्डर 500 ml IV fluid to be administered over for hour. The drop factor is 15 drop per ml. What is the drip rate? ड्रॉप पर मिनट। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 500 ml IV फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर ओवर फॉर आवर। 4 घंटे में एक पेशेंट को हमें 500 ml का जो IV फ्लूइड है वो देना है। अब ड्रॉप फैक्टर क्या है? तो जो ड्रॉप फैक्टर होता है ड्रॉप पर ml, जो 1 ml होता है उसके कितने ड्रॉप होते हैं? 15 ड्रॉप होते हैं। और ड्रिप रेट हम क्या रखेंगे? तो जो आईवी सेट होता है उसमें हम ड्रिप जो रेट होती है वो कितनी सेट करेंगे, कितने मिनट में 1 मिनट में कितने ड्रॉप गिरने चाहिए, तब 4 घंटे तक ये पाइप चलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 25 ड्रॉप पर मिनट गिरने चाहिए, 31 ड्रॉप पर मिनट, या 35 ड्रॉप पर मिनट, या फिर 45 ड्रॉप पर मिनट। तो हम सीधा आंसर नहीं देखते, अभी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें आंसर किसमें चाहिए? ड्रॉप पर मिनट।
तो हमारे पास जो टाइम होता है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है पहले तो, और ड्रॉप तो हम हमारे पास ड्रॉप फैक्टर भी दिए गए हैं। तो पहले एक डिवाइड करना है किससे, तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो कितना है, तो उसको ml में लेना है। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 500 ml ही लिखा गया है, तो पहले हम लिख देंगे 500 ml। फिर हम इसको किसके ड्रॉप फैक्टर के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर के पास मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पर हमें टाइम डिवाइड में लेना है, तो जितना भी हमारे पास समय है वो उसको हम उससे डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारे पास 4 घंटे है, लेकिन 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 से हमने काउंट किया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने से के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड करना सिखाऊंगा। यहाँ पर पहले जो जीरो जोड़े जीरो होते वो निकाल दीजिए, फिर यहाँ पर कम से कम डिवाइड हो सके उतना हम आप कर दीजिए। यहाँ पर 50 है, तो 50 को किस तरीके से लिखा जाएगा, 10 इंटू 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 10 इंटू 5, यहाँ थोड़ा लिखने में दोस्तों दिक्कत हो रही है। फिर यहाँ 15, तो 15 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है, या इतना हो गया। फिर यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं दोस्तों 2 इंटू 2, ये 4 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 3 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो सिमिलर है वो निकाल देंगे, यहाँ पर 3 निकाल देते हैं, यहाँ पर 3 निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 को भी हम लिख सके 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 निकाल दिया, यहाँ पर से भी ये 2 निकाल दिया। अब हमारे पास नीचे 4 बचा और ऊपर कितने बचे, तो 5 5 5, तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 तो 125। अब 125 डिवाइड बाई हमारे डिवाइड कहा कितना रहे, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा दोस्तों, अगर इसका आधा करना आता है तो इसका कर दीजिए, लेकिन यहाँ अब हम 25 बाय क्या करेंगे 4। तो अब यहाँ पर 4 करना है दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपको पारा या जो गुजराती में घड़िया बोलते हैं वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 तो आएगा 12, ठीक है दोस्तों, 12 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ हम नीचे लाएंगे 5, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट रखकर 10 लीजिए। अब यहाँ पर 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 20 रखा, फिर आएगा 25। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 31.25। जब ये 5 से बड़ा हो, पॉइंट के बाद का जो 5 से बड़ा हो, तब यहाँ पर हमें 2 कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 5 से कम है, 25 है, तो यहाँ हम 31 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो 31 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 31 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर ml में होगा वो हमें ऊपर ले लेना है, ml प्लस ड्रॉप फैक्टर, और अंडर में क्या करना है दोस्तों, जो हमारे पास टाइम है वो टाइम ले लेना है, तब आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, और हमें कैलकुलेशन का एक भी मार्क्स जाने देना नहीं है, ठीक है। तो 31 ड्रॉप पर मिनट आएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।